बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज के दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगला हफ्ता जो है वो इमरान खान साहब बिलखुसूस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलउमूम इंतहाई अहम होने जा रहा है। इन दोनों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि अगला हफ्ता इमरान खान साहब के लिए कैसे अहम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह उसकी अहमियत है। जो आज की डेवलपमेंट्स थी वो ये बता रही हैं कि अगला हफ्ता इन दोनों के लिए अहम होने जा रहा है। आज की एक और बड़ी खबर थी और वो ये है कि आप और मैं और यानी हम सब पूरी कौम तैयारी कर ले, क्योंकि हुकूमत बिजली महंगा करने की जो तैयारी है उसका उसने आगाज़ कर दिया है। तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो पहले आते हैं इमरान खान साहब के मामलात के ऊपर। इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में हैं। 4 मुख्तलिफ केसेस में उनको सज़ा हुई। 2 के अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और 2 जो हैं उनकी सज़ा वो काट रहे हैं, जबकि उन 2 केसेस पर उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उनके ऊपर समाअत का सिलसिला आज भी जारी रहा। जिन 2 केसेस के अंदर उनकी समाअत ख़त्म हो चुकी और सज़ा मुअत्तल हो चुकी, एक उसमें से तोशा खाना है और दूसरा जो उनका केस है वो 190 मिलियन पाउंड का है। इन 2 केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी, यानी कि उनकी रिहाई में ये जो 2 केस हैं वो रुकावट नहीं हैं। अब जो 2 केस उनकी रिहाई में रुकावट हैं, एक उनका इद्दत का केस है, यानी इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, और दूसरा जो है वो है इनका साइफ़र का केस। जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है, आज उस पर समाअत हुई हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है उसमें, और समाअत उसकी मुकम्मल हो चुकी और अदालत की जानिब से उसका फ़ैसला आज महफूज कर लिया गया। और आज भी कोशिश की गई सरकारी वकील की जानिब से इस केस के अंदर कि इसको इल्तवा दिया जाए। जो असल वकील साहब थे वो वहाँ पहुँचे भी नहीं और उनके जो जूनियर वकील थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर इस्तदा की कि वो वकील साहब हमारे मौजूद नहीं हैं तो वो दलाइल नहीं दे सकेंगे। लेकिन जज साहब ने कहा आज हर सूरत आपको दलाइल देने पड़ेंगे, चाहे उनको वीडियो लिंक के थ्रू देने पड़ें। तो फिर उनके वकील ने वीडियो लिंक के ज़रिए, यानी ये जज साहब के इस यानी ज़बरदस्त दबाव पर जाके सरकारी वकील ने बिलाखिर दलाइल दिए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज उनकी जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया। बाद अज़ां जब फ़ैसला महफूज किया तो जज साहब उठकर अपने उस चैम्बर में चले गए। बाद अदालती अमले की जानिब से ये बताया गया कि इसका फ़ैसला जो है वो अब 29 मई को सुनाया जाएगा। तो 29 मई आ रही है अगले हफ्ते। तो इमरान खान साहब के लिए ये जो केस है, जो कि रुकावट है उनकी रिहाई में, ऐन मुमकिन है इसका फ़ैसला 29 मई को सुना दिया जाए। और इम्कान जो है सब जुडिस है मामला। जो कार्रवाई हुई, जितनी कार्रवाई हुई, जो उसमें इम्प्रेशन उभर के सामने आया है वो ये था कि ये सज़ा भी ठहरती हुई नज़र नहीं आती। और अगर इसके पीछे चले जाएं जिस अंदाज से सज़ाएं दी गई तो ये उसी वक्त ही इम्कान पैदा हो गया था कि इन सज़ाओं का ठहरना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। तो बतदरीज वही अमल हो रहा है कि एक सज़ा उनकी मुअत्तल हुई, फिर दूसरी सज़ा उनकी मुअत्तल हुई, अब ये तीसरे का फ़ैसला महफूज हो गया, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि 29 मई को सुना दिया जाएगा, क्योंकि अदालती अमले की जानिब से यही खबर दी गई है। अब आ जाते हैं उनका दूसरा केस, जिसमें जो उनकी रिहाई में रुकावट है वो है साइफ़र का। वो भी एक तवील अरसे से चल रहा है। उसमें भी सरकारी वकला की जानिब से ताख़ीरी हरबे मुतवातर इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। आज उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और आज की समाअत के दौरान भी जो सरकारी वकील साहब थे उनकी जानिब से दलाइल को लंबा और तूल दिया गया और इसके ऊपर सलमान सफदर साहब, जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार एतराज़ भी उठाया गया। बहरहाल जज साहब ने उनको ये कहा कि आप तसल्ली रखें, आप बैठ के सुने, ये दलाइल देना उनका हक़ है, उनको दलाइल देने दें, आप इसमें मुख्तल ना हों। तो सलमान सफदर साहब खैर बैठ गए और उनके जो दलाइल थे वो जारी रहे। जब आज की समाअत मुकम्मल हुई तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अब अगली समाअत जो है वो फिर मंगल को होगी, यानी आने वाले हफ्ते में अब मंगल को इस केस की समाअत दोबारा होने जा रही है। और इसके साथ ही अदालत ने यह भी कह दिया कि अगली समाअत के ऊपर जो सरकारी वकील हैं उनको 1 घंटा मिलेगा और वो अपने दलाइल मुकम्मल करें, और फिर जो सलमान सफदर साहब हैं उनको जवाबुल जवाब के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे। तो इससे भी ये इम्प्रेशन उभर के सामने आ रहा है कि शायद अगले हफ्ते इसकी समाअत भी मुकम्मल हो जाए और गालिब इम्कान है कि शायद फ़ैसला महफूज कर लिया जाए। ये बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है जो कार्रवाई होती रही हमारे सामने। अब अगर ये 2 केस अगले हफ्ते में हैं तो इमरान खान साहब के लिए डेफिनेटली अगला हफ्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। इद्दत केस कंक्लूड हो गया, फ़ैसला महफूज हो गया कि अब उसकी अनाउंसमेंट होगी, जबकि साइफ़र केस जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद उसका फ़ैसला महफूज हो जाए, फिर उसका फ़ैसला ही सुनाया जाएगा। तो इमरान खान साहब के रास्ते की जो 2 रुकावटें हैं रिहाई की, वो बज़ाहिर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसलिए ये इमरान खान साहब के लिए इंतहाई अहम दिन है। लेकिन इसके ऊपर मेरा एक अपना तबसरा है, मेरा एक अंदाज़ा है
एक गट फीलिंग है वो मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के तनाजुर में ये बात कर रहा हूँ। मुमकिन है इद्दत का फ़ैसला जो है वो ना ठहर पाए, मुअत्तल हो जाए, ये ऐन मुमकिन है। फ़ैसला बहरहाल अदालत करेगी। हम इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं जो समाअत के दौरान नज़र आया उभर के। जहाँ तक बात है साइफ़र केस की, क्योंकि पीछे रह जाएगा साइफ़र का मामला, साइफ़र केस का फ़ैसला मुझे अगर वो महफूज होता है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जल्दी उसका फ़ैसला न सुनाया जाए, बावजूद तो ऐन मुमकिन है कि उस फैसले को महफूज तो कर लिया जाए शायद, तो लेकिन उस फैसले के अनाउंसमेंट में कुछ ताख़ीर आपको शायद देखने को मिले। तो ये एक अंदाज़ा है, क्योंकि जो ओवरऑल सूरत हाल है तमाम फैक्टर्स को देखने के बाद जो महसूस हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है। तो देखते हैं इमरान खान साहब के लिए अगला हफ्ता कैसे और क्या उनके लिए लाता है। अब आते हैं, मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह एक तो उनके लीडर के ये मामलात हैं सारे, क्योंकि वो जेल से बैठ के पार्टी को लीड कर रहे हैं। अगर उनके ये मामला सेटल हो जाते हैं और उनकी रिहाई का रास्ता हमवार होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। तो ये अपनी जगह है ही है। लेकिन इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक इजलास हुआ, और वो इजलास हुआ कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से होने वाली मुलाकात के तनाजुर में, और इनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है उनकी जानिब से उसके ऊपर गौर व खौज किया गया कि अब मौलाना साहब के साथ मामलात को आगे कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। इसके ऊपर आज जो मुशावरत हुई उसमें दो तीन चीज़ें जो है वो ज़ेर गौर आईं। नंबर एक कि ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखा जाए, पूरी सूरत हाल से उनको आगाह किया जाए, और इसके बाद इस मामले के ऊपर दोनों तरफ एक एक कमेटी बने, यानी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब भी एक कमेटी बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक कमेटी बने, और उसमें बड़े संजीदा लोग हों, और वो संजीदा लोग जो है वो मामलात को आगे लेकर चलें, क्योंकि इमरान खान साहब का गो अहेड मिलना बड़ा ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल भी ये बात की थी कि हमने उनसे गारंटी मांगी है। गारंटी मांगने से मुराद ये है कि ये तो नीचे वाली टियर जो है लीडरशिप वो ये मामला देख रही है कि इमरान खान साहब उनका क्या मौक़िफ़ है, उसका मौलाना साहब के पेश नज़र होना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इन लोगों के जो उनके साथ मिल रहे हैं और मुलाकात करके बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए उनको भी इंतज़ार है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। तो अब इस सूरत हाल को इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा, उसके बाद कमेटी बनेगी, फिर उधर से कमेटी बनेगी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि नहायत संजीदा लोगों की पर मुश्तमिल जो कमेटी होगी वो तश्कील पाएगी, और उसके बाद जो है वो ये देखेगी कि आगे इनके दरमियान क्या इत्तेहाद हो सकता है। एक और ऑप्शन जो था ज़ेर गौर रहा वो ये था कि एक ग्रैंड अलाइंस तो ऑलरेडी मौजूद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उसके सरबराह हैं, और इसमें 6 पार्टियाँ शामिल हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब एक इम्कान तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी उसका हिस्सा बने, जबकि नई तजवीज़ जो सामने आई वो ये है कि एक नया इत्तेहाद कायम किया जाए, नई सरबराही हो, और वो इत्तेहाद, उस इत्तेहाद के अंदर फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हों। मैं इसके ऊपर बहुत पहले गुजारिश कर चुका था, बड़ा मुश्किल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब महमूद खान अचकज़ई की इख्तदा में या उनकी यानी इमामत में इस काफ़िले के अंदर शामिल हों, तो ये एक नुक्ता हो सकता है। अगर ये नया इत्तेहाद बनता है तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ फिर हुकूमत के लिए ये एक बड़ी ख़तरे की घंटी हो सकती है। और इनका जो अब इस वक्त जो तेज़ी चल रही है, जो तैयारी चल रही है, इनका बुनियादी हदफ जो है वो बजट है, आने वाला बजट। उस बजट से पहले को वो बहुत ज़्यादा हिट करना चाहते हैं हुकूमत को। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में कि वो इन कोशिशों में किस हद तक कामयाब होते हैं और क्या उनकी कोशिशें कारगर साबित होती हैं या नहीं होती, इसका कोई शक्ल। और एक और भी इसी के साथ जुड़ी हुई खबर ये है कि अगले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान साहब से फिर मुलाकात होगी दोबारा, यानी कि इमरान खान साहब से हिदायत ली जाएंगी, कमेटी के नाम शायद सामने आ जाएँ, फिर इनका वफ़द उनको मिलेगा, उनको आगाह करेगा, फिर उनकी जानिब से कमेटी बनेगी, फिर कमेटीज़ आपस में मिलेंगी, फिर TORs बनेंगे और मामला तय होंगे क्या यही जो इनका इत्तेहाद है चलेगा या नया इत्तेहाद बनेगा, फिर उसकी सरबराही कौन करेगा, नए इत्तेहाद के खदोखाल क्या होंगे और उसके अहदाफ क्या होंगे, फिर उसके TORs बनेंगे। सो ये प्रोसेस जो है उसका आगाज़ भी हो चुका है, और ये भी हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और हुकूमत के लिए अपनी पैदा करदा एक और बुरी खबर जो है वो मैंने आपको गुजारिश की, वो है बिजली का मामला। और बिजली का मामला ये है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो बहुत ज़्यादा है, IMF की शराइत बड़ी सख्त हैं इस हवाले से। अब सरकार को कमाने के लिए बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, बड़ी जो आमदनी होती है वो यहाँ से होती है या फिर टैक्सेस लगा के। तो अब ये बिजली का मामला जो है इससे तो मस्जिद भी मुस्तस्ना नहीं है, मस्जिद का भी बिल आता है, PTV की फ़ीस जो है वो मस्जिद भी अदा करता है, हालांकि मस्जिद का कोई TV नहीं होता। तो सरकार के पास जो कमाने का बड़ा ज़रिया है वो ये 3-4 चीज़ें हैं, बिजली, गैस और पेट्रोल, डीज़ल और टैक्सेस। तो अब बिजली के अंदर 5 रुपये फ़ी यूनिट इसका जो बुनियादी टैरिफ है,
यानी बिजली का जो बुनियादी रेट है उसके अंदर 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की बात की जा रही है। आज इसके ऊपर नेपरा में समाअत पहली हुई, यानी मामला शुरू हो चुका है और इतलाक किसका होगा? इसका होगा नए माली साल में, यानी कि जुलाई से इसका इतलाक होगा। अगर ये मंजूर हो गया नेपरा से तो फिर अगस्त के अंदर जो आपको और मुझे बिल मौसूल होंगे, तो ये वाली जो खबर है ये फिर उस बिल का हिस्सा होगी कि 5 रुपये जो है उसमें डाल दिए गए बुनियादी टैरिफ के अंदर। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल क्या बनेगी। एक तरफ अपोजिशन कमर कस रही है और दूसरी तरफ हुकूमत का ये वाला जो फैसला है वो अवाम को कमर कसने पे तैयार कर रहा है कि आप भी तैयार हो जाएं, और ये अवाम तैयार हो के मुझे नहीं लगता कि ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगी। उधर से वो जो इत्तेहाद है वो तैयार होगा। मैंने कल भी कहा था, इससे पहले भी कह चुका हूँ, हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। तो ये मामलात जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एक जिसको कहते हैं ना कन्वर्जिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। IMF के जो बाकी अहदाफ होंगे वो भी आएंगे साथ। ये तो एक फैक्टर मैंने बताया बिजली वाला। जब बाकी चीज़ें मिलके सारी एक कलेक्टिव पिक्चर सामने आएगी तो फिर इमरान खान साहब का वो सही टाइम होगा हिट करने का। तो देखते हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब फिर आगे क्या मामला इख्तियार करेंगे। तो ये बहरहाल आज की कुछ खबरें थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी, जो सूरत हाल होगी, वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।